अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जो है बहुत से काम करने हैं, तो सबसे पहले तो डेंटिस्ट के पास जाना है। तो अभी डेंटिस्ट के पास जाने की तैयारी कर लेते हैं। सुबह हो गई है और सुबह को सामने रखते हुए बहुत से काम है भाई करने वाले। तो सबसे पहले तो थोड़ा सूरज की रोशनी लेते हैं ताकि पता चले मौसम किस तरह का है बाहर। अल्लाह अकबर, पता नहीं अजीब सा मौसम हुआ है आजकल ना यहाँ पर सऊदीया में। हर वक्त ऐसे लगती है जैसे कि सैंड स्टॉर्म टाइप का, धूप ही धूप, सैंड ही सैंड। दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो लगता है मुझे वो है डेंटिस्ट के पास जाना। और पाकिस्तान जाने से पहले मैं चाहती थी कि एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास हो लिया जाए, और अनफॉर्चुनेटली मुझे जो मसले मसाइल है ना, यूँ लगता है सारे डेंटल मसले अभी आ गए हैं। एक तो मुझे गम्स का प्रॉब्लम है, और दूसरा मुझे ये वाली जो मेरी साइड है ना, यहाँ से बिल्कुल भी काम नहीं करती, मैं खा ही नहीं सकती इस साइड से। तो आज डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो डेंटिस्ट साहिब या साहिबा जो है क्या बताती हैं कि इस साइड से क्यों, क्या मसला है। तो चलते हैं फिर। इतनी ज़्यादा धूल मट्टी है इस टाइम, अभी 9 भी नहीं बजे, 8:51 हो रहे हैं। दिखाऊँ तो 8:51 हो रहे हैं सुबह के, और धूल मिट्टी चेक करें। यहाँ का ये मसला है, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाती है। शुक्र है हम लोगों ने शीशे नहीं खोले ना, चीजें भी उड़ी हैं। सैंडस्टॉर्म, हाँ, बहुत गंदे वाले सैंडस्टॉर्म्स आते हैं यहाँ पर सऊदीया में। यहाँ पर हर जगह टूट फूट हुई हुई है सारा, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मसला है यहाँ पार्किंग का। वो सामने हॉस्पिटल है जहाँ हमें जाना है, तो हमें इतनी दूर पार्किंग मिली है। ये देखिए सारा तोड़ा फोड़ा है इन्होंने। अच्छा, ये हम आए हैं जी अबीर मेडिकल सेंटर, जो कि जद्दा का बहुत ही फेमस मेडिकल सेंटर है। और ये हम लोग एंटर हो गए हैं। पहले ये देखिए, ये कोरोना के टाइम में इन्होंने इस तरह कदमों के निशान डाले हुए थे, और ये कोरोना के टाइम में इन्होंने सेटअप रखा हुआ था, सारा चेक करते थे फिर आगे जाने देते थे। अबीर हमेशा से मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। अब यहाँ पर आके हम लोग बस खड़े होके देख रहे हैं। मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम आई हूँ यार। हॉस्पिटल्स की इतनी सेम शक्ल होती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ सेकंड टाइम नहीं, हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, और सेकंड टाइम मैं आई थी अपने भाई के साथ। तो ये बस ऊपर ही ऊपर हमें जाना है, ऊपर ही ऊपर हमें जाना है। ये समझे कि भाई जहाँ पर ले जाए बस वहीं पर जाना है। तो हम लोग देखते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमें इन्होंने फ़्लोर बताया है, फ़्लोर तो नहीं, इन्होंने कमरा नंबर बताया था, तो फ़्लोर इन्होंने बताया नहीं, और उस हिसाब से हम बस देखते हुए जाते जा रहे हैं। भाई साहब हैं जी आगे आगे, और बहना साहिबा हैं पीछे पीछे। इस तरह का हॉस्पिटल क्यों बनाते हो कि भूत बंगला लगे, कोई बंदा ना बंदे के साथ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ। तो अली ने इशारा कर दिया कि आ जाओ, यही वो जगह है। यहाँ से भी लेकिन ऊपर जाना है हमने। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया है इन्होंने। अच्छा, जिस फ्लोर पर भी आओ तो वैसे सुनसान लग रहा होता है, लेकिन जब पहुंच जाओ, वो मैं नज़र आई तो पहुंच जाओ तो एक अलग ही दुनिया आबाद होती है। वाह। तो जी डॉक्टर जीना शाजी, जो कि अबीर मेडिकल सेंटर की बहुत 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 फेमस डेंटिस्ट हैं, और जिसको देखो वो इन्हीं को रेकमेंड करता है। तो आ गए हैं हम, अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच गए, और अब अपनी बारी का वेट करेंगे। 1 चल रहा है और मेरा 3 नंबर है। पहले होगा जी चेक, वो बताएंगे क्या क्या करना है, उसके बाद फिर इंश्योरेंस से अप्रूवल होगा, और उसके बाद फिर असली प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो जी ऐसा है कि डेंटिस्ट के पास से मैं आ गई हूँ, और डेंटिस्ट ने मुझे एक्सरे लिख के दिए हैं, पहले पैनोरामिक एक्सरे, और पहले पैनोरामिक एक्सरे हम करवाएंगे, उससे पहले हमें अप्रूवल लेनी है इंश्योरेंस कंपनी से, वो अप्रूव करेगी तो फिर हम एक्सरे के लिए जा सकेंगे। तो अभी मैं भाई को ढूंढ रही हूँ, और उसके बाद पहले हम अप्रूवल लेंगे। तो अब हमें एक्सरे करवाना है दांतों का, ये वाले हिस्से का मैंने एक्सरे करवाना है, और उसके लिए ये जो जगह है ना, ये है। तो यहाँ पर अब बारी का वेट कर रहे हैं,
और एक्सरे होगा तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अप्रूवल में तो इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन अब ये एक्सरे के लिए उसने हमें बिठा दिया और मैं वही काम जो हर कोई करता है, बैठ के देखो लोगों को। तो ये है जी वो एक्सरे की मशीन जहाँ पर पैनोरामिक एक्सरे होगा मेरे दांतों का, और ये भाई साहब करेंगे एक्सरे। तो ये इतनी चुन्नी सी जगह है, यहाँ पर मैं बैठूँगी कैसे। एनीवेज़ यहाँ पर जब एक्सरे करवाने लगूँगी तब तो मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो बना लेते हैं। तो जी ऐसा हुआ कि एक्सरे करवाने के बाद डायरेक्ट रिपोर्ट डॉक्टर को चली जाती है, हमें रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि जाएं आप डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा और उसने क्या कहा वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अभी हम फार्मेसी में आए हैं और आदत से मजबूर बस फ़ोटोशूट चल रहा है मेरा फार्मेसी में भी। तो फार्मेसी अगर मैं आपको दिखाऊँ, मुझे अबीर की फ़ार्मेसी कोई इतनी मज़े की नहीं लगी। मुझे नाहदी फ़ार्मेसी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी होती है चीज़ों की और दवाइयों की और स्किन केयर की और ब्यूटी की और पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ पर बस दवाइयाँ ही दवाइयाँ नज़र आ रही थी और कुछ भी नहीं। और ये देखें कोरोना के आसार अभी भी हैं, कदमों के निशान अभी भी नहीं हटाए गए यहाँ से। और मेडिसिन लेके आप लोग की बहन अब वापस आ गई है और यहाँ से अब सफ़र शुरू करेंगे। अच्छा जी, तो फार्मेसी का भी काम ख़त्म हो गया है और ख़बर बुरी ही है मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए। तो उसमें ये है कि ये वाली साइड एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने जब चेक किया है उसने कहा बेटा काम आपका ख़त्म हो चुका है। ये वाली पूरी साइड जो है ना, ये ऊपर वाली, उसका काम तमाम हो गया है। तो रूट कनाल होगा, दो ऑप्शंस दिए, या रूट कनाल होगा या फिर आपका दांत निकालना होगा। मैंने कहा डॉक्टर आप कौन सा रेकमेंड करोगी? तो कहती कि हम लोग तो दांत बचाने की कोशिश करते हैं, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एंड तक दांत ना निकालना पड़े, तो इसलिए पहले हम रूट कनाल करेंगे आपका। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्योंकि इस मंथ के एंड तक पाकिस्तान जाना है, तो आप क्या कहती है कि मेरा जो है हो जाएगा तब तक रूट कनाल? क्योंकि पहले जो है मुझे, क्योंकि पूरे गम्स में ना बहुत बुरी तरह इन्फेक्शन भी हो रहा है इस टाइम। तो उसने फिर मुझे बताया है कि नहीं, अगर तुम इस महीने के एंड तक पाकिस्तान जा रही हो फिर मुश्किल है, क्योंकि अभी 5 दिन की मेडिसिन मुझे मिली है जो मुझे खानी है ताकि ये जो मेरा इन्फेक्शन है ये थोड़ा कम हो। उसके बाद उसने बताया कि क्लीनिंग होगी दांतों की और उसके बाद रूट कनाल शुरू होगा। तो एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। प्रोसेस शुरू करेंगे तो ही आगे भी बढ़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ करवा लेंगे, बाकी फिर पाकिस्तान से जाके करवाएंगे। ऐसा सुनसान रास्ता हो चुका है क्योंकि आसपास से सारा तोड़ फोड़ दिया ना इन्होंने, तो उस वजह से फिर लोग अपने घरों वगैरह को शिफ्ट कर गए हैं। दुकानें और मार्केट सब कुछ गया है ना। ये देखो बास्किन रॉबिन में खाली पड़ी है, तो ये सारी तोड़ फोड़ इन्होंने की हुई है। ये देखें जरा धूल मिट्टी कैसे चढ़ी हुई है, बस ये देखें नजर ही नहीं आ रहा। ये सारा एरिया तोड़ा है, उसकी वजह से भी मिट्टी है सारी, और उसके अलावा वैसे भी सैंडस्टॉर्म्स का मौसम है, तो बस बुरे ही हाल है। और गर्मी आए हाय हाय हाय, ये देखें क्या तोड़ फोड़ की हुई है। ये सारा इलाका पहले बहुत ही ज्यादा आबाद था। शर्फिया का इलाका है ये, जो सऊदिया जद्दा में रहते हैं उनको पता होगा। तो अब जो है बेचारे का बुरा हाल है। फिर ये एक मार्केट है, ये बड़ी प्यारी मार्केट है, बहुत ही प्यारी मार्केट है अंदर से। तो लेकिन अंदर है कुछ भी नहीं, खाली खाली है। इसकी बड़ी स्टोरी है, कितने साल ये बंद रही। जद्दा में शुरू की मार्केट्स में से ये एक मार्केट है, तो कितना साल ये बंद रही। फिर ये जो है यहाँ की बिल्डिंग्स हैं जिनको अस्कान कहते हैं, और ये जब कुवैत की जंग छिड़ी थी तो तब ये सऊदिया ने बिल्डिंग्स बनाई थी। आम जुबान में इसको कुवैती बिल्डिंग्स भी कहते हैं। तो ये सारी अंदर से ना इतनी सारी, फिर यहाँ पर आके वो रहे थे, वो तो खैर चले गए, उनके मुल्क के हालात ठीक हुए। तो अब आम आवाम ने चढ़ाई हुई है, यानी वो रहते हैं इसमें। ये देखें ये सारी तोड़ फोड़। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही, कोई बिल्डिंग रह गई है, कोई बिल्डिंग इन्होंने तोड़ी है, चक्कर क्या आई है? ये क्यों इन्होंने ऐसे किया? अली नहीं तोड़ देंगे। अच्छा टूट जाएंगी भाई, ये भी सारी टूटेंगी। या अल्लाह, कभी यहाँ पर बिल्डिंग थी और अब देखो मलबा ही मलबा है। यूँ लग रहा है जैसे यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। पाकिस्तान होता तो ये रद्दी वद्दी को मिल जाना था, सरिया नहीं। हाँ सरिया है, सरिया लोहा ढूंढते हैं तो ये सरिया तो उठा ही लेते। यहाँ पर पता नहीं क्या करेंगे। ये देखिए ये वाली बिल्डिंग दिखाऊं तो पीछे से सारी तोड़ दी है, सामने से भी ठीक है, यानी कि इसको भी गिरा देंगे। ये सामने से बेचारी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर
का तो पता नहीं कब ट्रीटमेंट शुरू होगा कब नहीं। मैंने कहा चलो यार गर्मी का तोड़। स्पार्क बहुत ही मज़े की होती है। इसका ना एनर्जी ड्रिंक के टाइप का टेस्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल रेड बुल टाइप का है, मज़े का। यम। अच्छा जी, तो ये है मेडिसिन जो कि मुझे 5 दिन के लिए खानी है। आफ्टर फूड क्लिंडामाइसिन इसका मेन फार्मूला है। तो इसको अगर खोल के देखें ये किस तरह से अंदर से गोलियों का साइज़ है। यस्तगफिरुल्लाह, अम्मी इतने बड़े बड़े कैप्सूल इन्होंने दिए हैं, इतने मोटे मोटे कैप्सूल्स। अम्मी कहती है ये फजूल के लोग हैं, ज़रूरत नहीं होती ये। और फिर नेक्स्ट चीज़ है जी ये माउथ वॉश। ये दिन में 2 दफ़ा करना है, ठीक है, सुबह में और रात सोने से पहले। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे ये कंपनी सुनी है, कोहेक्स, वरना मुझे तो डेंटिस्ट जो है मेरा हमेशा पैराडोंटेक्स ही देता है। तो इसको ट्राई करके देखेंगे क्या होता है जी। तो डेंटिस्ट के पास से मैं आ गई हूँ और जैसा कि मैंने आपको गाड़ी में बैठते ही बता दिया था कि क्या हालात हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक तो ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग गम्स का मसला हो रहा है तो उसको लाइट मत लो, टोट के शोट के इधर उधर से मत सुनो, चीज़ों को सीरियस लेना सीखो ज़िंदगी में, क्योंकि दांत एक दफ़ा मिलते हैं दूध के दांत ख़त्म होने के बाद। तो अगर तब आप उनकी हिफाजत नहीं करोगे, उनका ख्याल नहीं रखोगे तो आपको मसला हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर ब्लीडिंग गम्स का मसला हो रहा है या आपके गम्स में किसी भी किस्म की रेडनेस हो रही है या फिर स्वेलिंग हो रही है, कहीं ना कोई पस आ जाती है, या दांत में दर्द है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, या अगर आप कुछ चबाते हो और फिर भी आपके दांत में दर्द होता है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाओ। वैसे तो कहा जाता है कि हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहिए, लेकिन आमतौर पे हम लोग इतना सीरियस इस चीज़ को नहीं लेते। तो डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाओ, इसको लाइट मत लो, क्योंकि ये बहरहाल एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। अपना ख्याल रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।